ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे भगवान शिव और माँ मेरी पार्वती को सादर वंदन प्रणाम। आप सभी को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें हम जानेंगे कि लोमस जी का राजा इंद्रदुमन को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाना और शिव की आराधना का महत्व बतलाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, अर्जुन बोले, नारद जी, आपने महिसागर संगम में अद्भुत महत्वमय वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? तब नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रदुमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। यानी जितने भी धर्मानुष्ठान थे उसमें राजा का नाम अंकित ना हो। उन्होंने बाह्य विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान किया करते थे। 10वीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती कि प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने भी जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रदुमन के पुण्य की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रदुमन अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। कथा कहती है, इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रदुमन से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रदुमन मार्कंडे मुनि, नाड़ी जग, बक और प्राकरण, उलूक, चिरायु गीधराज एवं मत्थर कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसीलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बतला दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाले हों। कथा कहती है, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा दे रही है कि गुरु के बिना हमें असली ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कछुए ने कहा, राजन, लोमस नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रदुमन बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं।
नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उन सब ने क्लाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमस के दर्शन किए। वे मन ही मन इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। कथा कहती है, तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी और उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्रेय मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मैत्रेय कहलाता है। उसी की मैत्रेय संज्ञा है। राजा, मुनि, बक, उलूक, गिद्ध और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सब को प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कथा कहती है, कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रण्य महाराज इंद्रदुम्न हैं। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया, यानी धरती पर इनका जो पुण्य का फल था उसके खत्म होने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से नीचे उतार दिया। बोले शंकर भगवान की जय। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसीलिए स्वर्ग में इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास लाया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य ही समझें, इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, कुर्म, तुम्हारा कथन उचित है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो मुझे बताओ। इंद्रदुम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गर्मी का समय है और सूर्य देव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए रहते हो। लोमस जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है। यह शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिव्य दिखाई देता है वह सब अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान यानी चलने वाला जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रदुम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी क्यों बातें निकलती हैं। कथा कहती है, लोमस जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूट गिरा जाता है और दिन में रोएं नष्ट हो जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोएं से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रदुम्न बोले, ब्रह्मन, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमस जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपने जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त है। बोल शंकर भगवान की जय। पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं
इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। उसके बाद कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग से ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म के बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत तो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है, यानी झूठ का विलास है, और अविद्या ही इसका मूल कारण है, यानी मूर्खता इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मूकता धारण कर ली। मानो वो चुप्पी साध ली उस ब्राह्मण ने। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्ध अवस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसीलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन में महामाया ने मेरी माता पिता ने ममता में बांध रखा था। मेरा गूंगापन दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूढ़ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आ जाती। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर जब मेरे संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझकर त्याग दिया, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। कथा कहती, इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो, यानी मेरा बुढ़ापा और मेरी मृत्यु का नाश हो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प में अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरा अभिष्ट वर है। मानो पूरी सृष्टि जब 74 बार एक बार चक्कर काट ले, जब एक कल्प माना जाता है, और उस कल्प का पूरा होने पर जब उस ब्राह्मण का एक रोम गिरता है, तब उसका एक ऐसे उसके सारे रोम गिरने के बाद ही उसकी मृत्यु लिखी गई है। उसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरे अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा, यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्मा कमल तथा अन्य कमलों के से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, जिससे तुम अपनी मनोवांछी वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ज्ञान इंद्रियों की बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सब का भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। कथा कहती है, अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण एवं साधन हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है, यानी वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा माना गया है। जो अविद्या 5
क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों और वासनाओं से सर्वथा पृथक है। उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी ओमकार को जपने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। कथा कहती है, सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, जिनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है, भारतवर्ष में जन्म होना भी दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा का स्नान दुर्लभ है, शिव भक्ति अत्यंत दुर्लभ है और ब्राह्मणों को दान देना भी कठिन है, अग्नि की आराधना भी कठिन है और थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। भगवान नारायण की पूजा मिलना बहुत ही दुर्लभ की बात है। अगर वो मिल जाए तो वो पुरुष बहुत ही भाग्यशाली है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। कोई भी चीज ऐसा नहीं जो भगवान शिव की कृपा से नहीं प्राप्त हो सकती। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, शिथिल रहता है और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। बोली शंकर भगवान की जय। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को किसी न किसी प्रकार हमेशा भजते रहना चाहिए और एक बार जल चढ़ाने का क्या पुण्य फल मिलता है, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद।